लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब। भाग 4 दृश्य 1। दिल्ली की दिवाली, जगह जगह फानुस जल रहे थे। गली कूचों में चिरागान, घरों में भी दुकानों में भी। मिर्ज़ा गालिब दिवाली पर अपने अजीज दोस्त और शायर हरगोपाल तफ्ता के घर दावत पे थे। और इन दिनों का चलन था कि बनियों और कायस्थ घरानों में दिवाली पर जुआ खेलना अच्छा माना जाता था। अब की बाजी फिर मिर्ज़ा गालिब ने जीत ली तो तफ्ता ने दाद दी। उस्ताद, दिवाली पर तो आप हर साल जीतते हैं। भाई मिर्ज़ा तफ्ता, जीतता तो मैं ईद पर भी हूँ, बस कि ईद पर रस्म नहीं जुआ खेलने की। मेहमानों में से एक ने कहा, ईद भी कौन सी दूर है, अगली 15वीं में पड़ेगी। दूसरे ने मजाक किया, आप भी कहाँ रस्म रिवाज मानते हैं मिर्ज़ा। यूं न कहो भाई, सभी रस्में मानता हूँ, इसलिए किसी एक रस्म का कायल नहीं। सभी हंस पड़े। इस बीच लक्ष्मी पूजा के मंत्र सुनाई दिए। खेल अभी जारी था। पुजारी आ गया और सभी मेहमानों को तिलक लगाया, एक मिर्ज़ा गालिब को छोड़कर। मिर्ज़ा गालिब ने आवाज़ दी, पुरोहित जी, हम पूजा नहीं करते लक्ष्मी देवी की, मगर उसके कायल तो हैं। तिलक हमें भी लगा दीजिए, बड़ी ज़रूरत है उनके आशीर्वाद की, उनकी रहमत की। पुरोहित जी ने मिर्ज़ा गालिब को तिलक लगाया। मिर्ज़ा गालिब ने कुछ पैसे पूजा की थाली में डाल दिए। एक मेहमान ने तारीफ की, तिलक लगाकर बड़े खूबसूरत लगते हो मिर्ज़ा नौशा। मिर्ज़ा ने शान से कहा, पूरा हिंदुस्तानी लगता हूँ। बचपन में बंसीधर के घर पर पूरियाँ खाने के लिए हर पूजा में पहुँच जाया करता था। तिलक लगवाकर बंसीधर से ज़्यादा हिंदू लगता था। इस बीच हरगोपाल के साहबजादे ने आकर कहा, पिताजी, मेरा अनार जला दीजिए ना। अरे भाई, खुद जलाओ जाकर, हमें खेलने दो। मिर्ज़ा गालिब ने सिफारिश की। तफ्ता, जाओ भाई, मदद करो अपने बच्चे की। आपकी बाजी तो फिर चुकी, आप जाएं। गालिब खड़े हो गए और लड़के से कहा, चलो बेटा, हम जलाते हैं। आंगन में सभी बच्चे जमा थे। आसपास चिरागान था। तुलसी पौधे के पास पूजा का दिया, अगरबत्ती और धूप जल रहे थे। गालिब ने कहा, महाताबी दो। लड़के ने अनार मिर्ज़ा गालिब को दे दिया। गालिब बच्चों के खेल में शामिल हो गए। अनार को दिया सलाई लगाई और बच्चों को जोर देकर कहा, दूर हटो हटो हटो। और कितने ही रंगों की चिंगारियां उगलता हुआ अनार अच्छा लग रहा था। मिर्ज़ा गालिब नज़ारा देखते रहे और इस बीच माजी के दरीचे खिल गए। ऐसे ही दिवाली की रात थी बरसों पहले शहर आगरा में। उस दिवाली की रात में भी सभी बच्चे असद, यूसुफ, उमराव, बंसीधर आतिशबाजी देख रहे थे, फुलझड़ियाँ जला रहे थे। छोटे असद ने एक अनार नन्ही सी उमराव जान को देते हुए कहा, उमराव जाओ ना, अनार जलाओ। बंसीधर, उमराव का अनार जलाने दो। हमें डर लगता है। छोटी सी उमराव सचमुच डर रही थी। डर काहे का, हम है ना। उमराव झिझकते हुए आगे बढ़ी, अनार जलाया। असद ने शैतानी में एक फुलझड़ी उसके दुपट्टे से बांध दी और उसको जलाया। उमराव चीख पड़ी, अम्मी, और दुपट्टा वहीं फेंक कर भागी। असद और बाकी बच्चे हंसते रहे। पास में एक पटाखा फूटा। मिर्ज़ा गालिब असद के बचपन की बातों को भूलकर वापस हरगोपाल तफ्ता के आंगन में आ गए। तफ्ता के बेटे का डर जाता रहा। अब वो तरह तरह की फुलझड़ियाँ, पटाखे, चक्री जला रहा था। मिर्ज़ा गालिब की अब वहाँ ज़रूरत न थी। वे लौट आए। दृश्य 2। रात को मिर्ज़ा गालिब कासिम जान लौट आए। दरवाजे के पास पहुँचे थे।
कि दूसरी तरफ से सुकानंद का मुलाजिम चंदन और एक मुलाजिम मिर्ज़ा साहब के घर से बाहर आ गए। चंदन ने मिर्ज़ा गालिब को सलाम किया। सलाम मिर्ज़ा साहब। सलाम। कहो चंदन, मिठाई भेजी है सुकनंद जी ने। मिठाई का नाम सुनकर पास से गुजरते मियाँ रमजानी ठिठक गए। जी, हमारी तरफ से शुक्रिया और मुबारकबाद पहुंचा देना। मिर्ज़ा गालिब ने दोनों को बख्शीश दी। दोनों चले गए। अब रमजानी मियाँ मिर्ज़ा के करीब आ गए। मिर्ज़ा, दिवाली की मिठाई खाएंगे आप? मिर्ज़ा मुस्कुरा दिए और पूछा, बर्फ़ी है, खाएंगे आप? रमजानी को अच्छा नहीं लगा। तुम मुसलमान होकर बर्फ़ी हिंदू है? और क्या? और जलेबी वो किस जात की है, खतरी, शिया या सुन्नी? रमजानी मियाँ को जवाब पसंद नहीं आया। वो नाराज़ होकर चला गया। मिर्ज़ा गालिब को चिढ़ाते हुए एक शेर कहा। अब गालिब ने शेर कहा, बनाकर फ़कीरों का सा हम बेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। और घर के भीतर चले गए। दृश्य 3। महरौली में एक सराय और उसके पास अमराई में गालिब अपनी पेंशन और जागीर के बारे में अपने चचाजाद भाई शम्स से बातचीत कर रहे थे। जाहिर है कि शम्स ने ही उन्हें बुलाया था। शायद शम्स के मन में कुछ और था और वो मिर्ज़ा को समझाने की कोशिश कर रहा था। पेंशन का मामला असद भाई होते होते होगा। सारा मामला भी फिरंगियों के हाथ में है। कमिश्नर से रेजिडेंट, रेजिडेंट से गवर्नर, गवर्नर से जनरल। कोई भरोसा नहीं, कल कह दें इंग्लिस्तान जाओ, मलका विक्टोरिया के पास। तुमने तो सुना है, अंग्रेजी भी सीख ली है शम्स। तुम भी समझा नहीं पाए उन्हें? यस सर, नो सर कहना सीखा, लेकिन ये फिरंगी कमबख्त भी कमाल के हैं। अच्छी खासी उर्दू बोलने लगे हैं। फ्रेजर ने बाकायदा उस्ताद रख लिए हैं। फ्रेजर कौन है? इस वक्त का कमिश्नर है दिल्ली का, और सुना है जल्द ही रेजिडेंट बनने वाला है। विलियम फ्रेजर, हाँ मिला हूँ। कहता है पूरा मामला शुरू से आखिर तक तहरीर करके दो, ताकि वो कलकत्ता गवर्नर जनरल के पास भेज सके। फैसला उसके बाद ही हो सकेगा। सराय का नौकर तिपाही लेकर आया और रख गया। दूसरा नौकर शराब और प्याला लेकर आया। शम्स ने अपना गिलास बनाया। तो मामला तहरीर करवाया तुमने, या मैं तहरीर कर दूं? हाजी खान से कहा था वो कागजात तैयार कर दे। हाजी का जिक्र मिर्ज़ा को अच्छा नहीं लगा। कौन है ये हाजी जो खुद को जागीर समझता है? लेकिन हाजी क्यों? शम्स ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा और फिर राजदाराना अंदाज में बयान किया, फिलहाल काम तो निकल जाने दो, सारी भाग दौड़ वही कर रहा है, बाकी बात बाद में देख लेंगे। शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। सराय से हाजी खान आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में कागज़ों का पुलिंदा था। शायद तीसरी कुर्सी और तीसरा प्याला उसी के लिए था। गालिब हैरान। शम्स ने जब मिलने की बात की थी तो हाजी का कोई जिक्र नहीं किया था। उन्हें अच्छा नहीं लगा। मिली भगत थी दोनों की, इसलिए गालिब को बुलाया था शम्स ने। मिर्ज़ा ने शम्स की तरफ देखा। शम्स नज़रें चुरा रहा था। इतने में हाजी खान उनके पास आकर बैठ गया। तस्लीम मिर्ज़ा नौशा। गालिब ने आदाब का जवाब दिया हाथ से, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा। शम्स प्याला भरने लगा। शम्स ने एक और पासा फेंका। फ्रेजर ने यकीन दिलाया है कि रेजिडेंट से कहकर कुछ रुपए वो अभी सरकारी खजाने से भुगतान करा देगा।
शम्स ने एक प्याला हाजी को दे दिया और दूसरा मिर्ज़ा के सामने रख दिया। मिर्ज़ा ने प्याला दूर सरका दिया। नहीं, मैं दिन में नहीं पीता। शम्स ने इसरार किया। हाजी भी यही चाहते थे। मिर्ज़ा को लगा कि उन्हें शीशे में उतारने की कोशिश हो रही है। शराब अच्छी है, यही महरौली में छनती है। मिर्ज़ा ने इनकार किया। हाजी ने देखा उनका वार खाली गया। उसने बात बदली। मिर्ज़ा, नौशा सिर्फ स्कॉटलैंड की शराब पीते हैं। ओल्ड टॉम मेरठ छावनी में मिलती है। बहुत महंगी होगी। जी हाँ, पूरे 8 आने की बोतल है। मिर्ज़ा ने इस गुफ्तगू में कोई शिरकत नहीं की। वे साफ साफ बात करना चाहते थे क्योंकि खुद साफ़गो थे। शम्स और हाजी सियासत की बात कर रहे थे। मिर्ज़ा ने संजीदगी से पूछा, रुपए कब तक मिल जाएंगे? 4-5 रोज़ में, इंशाल्लाह ईद से पहले ही मिल जाएंगे। लेकिन इस दरख्वास्त पर तुम्हारे दस्तखत ज़रूरी है, उसके बगैर शायद। हाजी ने कागजात मिर्ज़ा के सामने रख दिए। मिर्ज़ा ने कागजात पर नज़र डाली लेकिन पढ़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। उन्होंने पूछा, दस्तखत कहाँ करने हैं? हाजी ने दरख्वास्त का आखिरी पन्ना दिखाया। कलम दवात का पहले से ही इंतज़ाम किया गया था। मिर्ज़ा ने दस्तखत कर दिए। हाजी और शम्स खुश थे। वे एक शरीफ आदमी को घेरने में कामयाब हो गए थे। मिर्ज़ा उठे, न उन दोनों की तरफ देखा न ही आदाब किया। सीधे पास ही छावनी में घोड़े की तरफ गए, घोड़े पर बैठे और चल दिए।